नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोर्स एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर। आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 फाइनल सिलेक्शन बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है प्रीति का, जो कि हरियाणा से आई है। हरियाणा भी पुलिस बन चुकी है। हरियाणा पुलिस के अंदर कल रिजल्ट आया और फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अगले नंबर पे अंकित, जो कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है अभी। इनको भी बहुत बहुत बधाई। मेरे साइड में बेटे हैं सचिन, कड़िया के रहने वाले हैं। इनका भी सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में जो है हमारे साथ में विकास, जिनका विकास हो चुका है। बहुत बहुत चारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फोर्स एकेडमी की तरफ से। सिर्फ मुझे इतना बता दो, प्रीति अपनी कुछ कुछ जर्नी बताने वाली है, कुछ बातें बताने वाली है। क्या रहा शुरुआत से स्ट्रगल, कैसा रहा सफर आपका? स्टार्टिंग में मैंने 2018 मतलब मैंने पता ही नहीं था गवर्नमेंट एग्जाम क्या चीज़ हुआ है जी। तो मैं जैसे ही कॉलेज करके मतलब अपने गांव से बाहर सिटी में पानीपत निकली तो बहुत भीड़ थी कोचिंगों में। तो फिर मैंने सोचा कि भाई देखते एक बार क्या कुछ होएगा। तो 2018 जनवरी का टाइम था। मैंने एक मतलब कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा। 6 महीने की तैयारी में मैंने RPF निकाल दिया। फिर 1 मंथ का टाइम था फिजिकल के लिए। पैर में इंजरी होने के कारण मेरा फिजिकल नहीं कर पाया। फिर 2019 आया। 2019 में मैंने फिर RPF ट्रेडमैन निकाला। उसका फिजिकल लखनऊ में आया तो दूर होने की वजह से फिर मैं जा नहीं पाई। फिर 2020 आया दिल्ली पुलिस का मैंने एग्जाम निकाला। 2021 में उसका फिजिकल था। फिजिकल भी पास किया मैंने और उसका मतलब सब कुछ क्वालिफाई किया, फाइनल लिस्ट में आउट हुई। फिर आया 2022 में आया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। उसमें फिर मैंने पेपर निकाला, फिजिकल निकाला, टाइपिंग टेस्ट निकाला और फिर फाइनल लिस्ट में आउट होगी 2022 में। फिर 2023 आया। 2023 में मैंने उसका ये SSC GD वगैरह का एग्जाम था, उसमें 1 नंबर से आउट होगी, लेकिन साथ ही साथ MP पुलिस का भी एग्जाम मतलब निकल गया था उसमें। 2023 में 84 मार्क्स थे उसमें। फिर ये चल गया मतलब प्रिपरेशन चल गई, लेकिन इसमें 87% कुछ 13% ऐसा फंडा था, वो समझ नहीं आ रहा था। मतलब फिर रिजल्ट का वेट करा मैंने। फिर इसमें हो गया, MP पुलिस में हो गया। फिर आया 2024 में मैंने मतलब फिजिकल के साथ साथ अपने हरियाणा पुलिस की भी तैयारी करी और फाइनली 2024 में मुझे सक्सेस मिली। मतलब 2018 से 24 तक का सफर ऐसे 6 साल का स्ट्रगल है। 6 साल में प्रीति जो कि हर साल कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करती रही और स्ट्रगल से जूझती रही। कभी 1 नंबर, कभी कुछ और सिचुएशन से बाहर हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों को मंजिल मिल ही जाती है और आज प्रीति को मंजिल मिल गई है। आप इंदौर आए हैं हरियाणा पानीपत से, इतनी दूर आए। इतनी दूर आने का क्या डिसीजन था आपका? मतलब MP पुलिस तो उधर पता नहीं था फिजिकल का, गोला फेंक वगैरह में मतलब इस तरह था। हमारे उधर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जी। तो मैंने सोचा भी एक तो कॉम्पिटिटिव मिलेंगे मेरे को, बराबर। क्या माहौल है। फिर YouTube पे मतलब काफ़ी सारे इंदौर की फेमस अकेडमी है, तो फिर मैंने सोचा कि भाई इधर जाके देखते हैं एक बार। फिर इधर आई ना, मेरे को मतलब अपने जैसा ही फील हुआ। मेरे को लगा ही नहीं कि मैं दूसरे स्टेट में हूँ। मतलब एक सर का भी बहुत अच्छा नेचर लगा, मतलब लगा ही नहीं मैं अलग जगह पे हूँ। मम्मी उसे भी कहा अदर स्टेट के काफी सारे कैंडिडेट्स इंदौर आना चाहते हैं, उनके लिए खासकर गर्ल्स के लिए क्या बोलना चाहोगी? बिल्कुल सही है। यहाँ हॉस्टल में ही रहते थे आप एकेडमी के? हॉस्टल में। कैसा क्या माहौल था? हॉस्टल मतलब घर जैसा ही था। मेरे को तो लगा ही नहीं मैं बाहर हूँ। क्या बोलना चाहती लड़कियों को? मतलब कि बाहर निकलोगे ना तो ही सक्सेस मिलेगी, घर बैठे नहीं मिलेगी। घर बैठे मैं मतलब 6 साल से लगा लो मतलब घर पे ही थी। कहाँ मेरे को मिली, क्या पता किस्मत मेरे को ये बोल रही थी तो एक बार बाहर जा। सही बात तो है। इसलिए मैं मतलब भाई प्रीति की मम्मी को, जो कि मुझे 2 से 3 बार कॉल कर चुकी है, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपकी परिवार की बेटी आज हरियाणवी पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलिए मिलते हैं उन युवा जवानों से जिनका रक्त उबाल मारता है और पहली बार में ही उबाल मार दिया इनका ने। अंकित, पहली बार में सफलता मिल गई? कितनी बार में मिली है? सर 2 बार सर फिजिकल में फेल हो गया था। 2 बार फिजिकल में फेल हुए थे? यस सर। लेकिन आपका जब जा रहे थे भर्ती देने के लिए, उस टाइम पे विजय तिलक हुआ था और हमने डंके की चोट पे बोला था कि अंकित जा रहा है और फिजिकल निकाल के आएगा। यस सर, एक्सीलेंट मारेगा सर। आपने बोला था एक्सीलेंट ही मारा। एक्सीलेंट ही मारा। तो इतने कम टाइम में 25 दिन में आपको ऐसा क्या खिला दिया कि आप एक्सीलेंट मार गए? सर आप सर तैयारी ऐसी करवाते सर दोनों टाइम सर। इससे पहले 2 बार फेल हो चुके थे आप? सर 2 बार फिजिकल में फेल हो गया था। और सर मेरे इधर एक ब्रजेश सर हैं जी, पीथमपुर में रहते सर। उन्होंने बताया कि फोर्स एकेडमी जा, बराबर गुरुजी के पास मेरा बता देना। हाँ। तो उनके पास जाओ, उधर हो जाएगा पक्का सिलेक्शन। ज्यादा पैसे तो नहीं लिए हमने? नो सर। बहुत नॉमिनल चार्ज में हो गया ना? यस सर। पक्का ना? यस सर। अभी फौजी बन के कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा था। वो 3rd अटेम्प्ट में पास हो गए? यस सर।
लास्ट अटेम्प्ट था सर, लास्ट लास्ट पे अटेम्प्ट था। देखो अंत भला तो सब भला, और अंत में तुम्हारा भी लास्ट अटेम्प्ट, तो लास्ट अटेम्प्ट में पास, लास्ट अटेम्प्ट में पास। चलिए अब साइड में हमारे बेटे हैं, साइड में सचिन कड़िया जिसने काम किया है बहुत बढ़िया। सचिन कितने अटेम्प्ट लगे फौजी बनने में? सर मैं 2 अटेम्प्ट में हो गया मेरा सर। ये सेकंड अटेम्प्ट था, Yes, सेकंड sir. अटेम्प्ट में हो गया। यस सर। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल की उम्र में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिल गया है, बड़ी खुशी की बात होती है यार ये तो। बहुत खुशी हुई सर हमें। बहुत खुशी हुई। यस सर। और क्या प्रोत्साहित करना चाहोगे नए लड़कों को, क्या बोलना चाहोगे कि भाई कैसे क्या तैयारी करें? ये मन से नहीं हारना चाहिए सर। ये कुछ लड़के मन से हार जाते हैं कि अब नहीं होगा, रुक जाओ 1 राउंड में 2 राउंड में। मन से नहीं हारना चाहिए, मतलब प्रॉपर जो वर्कआउट बताया है वो पूरा करना चाहिए। और वर्कआउट पूरा करोगे तो मेहनत करके सफलता तो आसानी से मिल ही जाएगी सर। सर मैंने इतनी मेहनत करी थी, यहाँ पे दोनों टाइम ग्राउंड आता था मैं, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने वहाँ भर्ती दी। मतलब ऐसे निकाल दी हंसते हंसते, वहाँ जाके खड़ा रहा चुपचाप में कि कुछ हुआ ही नहीं, इतनी प्रैक्टिस कर ली थी मैंने। एग्जैक्टली बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, इसलिए लड़का कॉन्फिडेंट होके गया था। मैंने पहले विजय तिलक भी कर दिया था और बंदा एक्सीलेंट मार के आया। चलिए अब विकास से भी जान लेते हैं कैसा हुआ विकास, कितने बार में हुआ विकास, विकास कितनी बार लगी है? फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। पहली बार में इन लोगों को लग गई। अभी मैंने सुना है आप 18 साल के भी नहीं हुए यस पूरे। सर, 2 मंथ कम पड़ रहा है। 2 महीने कम पड़ रहे हैं। देखो भाई ये सारी चीज़ें हैं, कम टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर जॉब मिल सकता है तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है। आप आर्मी ट्राई कर सकते हैं, आप एनडीए ट्राई कर सकते हैं, आप नेवी, एयरफोर्स, से 4 चीज़ें ऐसी है जो आपको विद इन 18, 19, 20 और 21 साल की उम्र के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पहुंचा मैंने एनडीए ट्राई करा था अपने नौलखा वाली वेज से, जी। वहाँ से रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, वो भोपाल एसएसबी स्पिन आउट हो गया था। पर कहीं ना कहीं मंजिल वही थी, Yes, इसलिए sir. मंजिल मिल गई। बचपन से अब सोचा था अंदर कि एसएससी एग्जाम्स होंगे, अंदर भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे, वहाँ पर आपको एसएसबी का फायदा मिलेगा। Yes, sir. तो ये थे हमारे योद्धा जो कि आज फाइनल सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी आज चाहते हैं फोर्स एकेडमी ज्वाइन करना या फिर डिफेंस फोर्सेस की प्रिपरेशन करना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस की प्रिपरेशन करना, पुलिस भर्ती की तैयारी करना, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा स्वयं का ग्राउंड है, कवर्ड कैंपस है, जहाँ पर आकर आप इंजॉय करेंगे और इंजॉय करते करते हंसते हंसते सिलेक्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सभी के परिवार को। जय हिंद। जय